उद्धव ने श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। ललिता सखी ने संभाल कर एक पर्वतशिला पर अपनी चुनरी बिछा दी थी। श्री राधा रानी उस पर विराज गई। उद्धव आंखें बंद कर श्री राधा के चरणों में बैठ गए थे। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे थे उद्धव। हे स्वामिनी, हे हरि प्रिय, आप ऐसे उद्विग्न ना हो। मैं एक बात आपसे सच सच कह रहा हूं। मैंने कई बार एकांत में श्री कृष्ण को आपका नाम लेकर रोते हुए देखा है। आपको मैं सच कह रहा हूं, श्री कृष्ण भी आपके वियोग में रोते रहते हैं। अश्रुधारा बहती रहती है उनकी। मेरा सौभाग्य है स्वामिनी कि श्री कृष्ण चंद्र जू ने मुझे अपना सखा स्वीकार किया है, जिसके कारण मैं उनका अंतरंग हो गया हूं। तब मैंने कई बार अनुभव किया है। एक दिन तो संध्या की वेला थी। छत पर आसन बिछाकर बैठे थे श्री कृष्ण। एकांत में मैं बिना किसी आहट के उनके पास चला गया था। तब मैंने जो स्थिति उनकी देखी, मैं उसे बता नहीं सकता। हे मेरी स्वामिनी श्री जी, अश्रुधार बह चले थे श्याम सुंदर के। सुबकते हुए आपका नाम ले रहे थे वे बारंबार। मुझे देखा तो आंसू सब पोंछ लिए, पर उस दिन वो मुझसे कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। उद्धव बता रहे हैं श्री राधा रानी को, हे श्री जी, एक दिन रात्रि के समय मैं उन्हीं के कक्षा में सो गया। मेरे सखा ने ही मुझे जिद करके सुला लिया था अपने पास। उस रात्रि को भी मैंने जो देखा वो सोच से परे था। उनका रुदन चल रहा था रात्रि में। मेरी नींद खुल गई थी। मैंने देखा आंसू बह बह कर उनके वस्त्रों को गीला कर रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। मैं उठ गया, पर अब जो मैंने देखा, लेटे हैं श्री कृष्ण और उनके रोम रोम से राधा 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 की ध्वनि आ रही थी। बस रुक जाओ उद्धव, आगे कुछ मत बोलना। श्री राधा रानी ने इशारे से उद्धव को रोक दिया। उद्धव चकित और भय मिश्रित भाव से देखते हैं। मेरा ये सब कहना आपको अच्छा नहीं लगा? उद्धव पूछते भी हैं श्री राधा रानी से। नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उद्धव। तुम अगर ये कहते कि कृष्ण तो तुम्हें भूल चुके हैं, वो तनिक भी याद नहीं करते, दूर दूर तक तुम्हारा नाम भी उन्हें याद नहीं है। श्री राधा रानी विलक्षण बात कहती हैं। यहाँ राधा को वे भूल गए हैं और मथुरा में सुखपूर्वक हैं। ये बात यदि तुम कहते ना, तो सच कहती हूँ उद्धव, मैं बहुत प्रसन्न होती। मुझे अच्छा लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता। पर ये तुमने क्या कह दिया? वो मुझ राधा को याद करके रोते हैं। ओह उद्धव, ये बात सही है तो फिर हमारा जीना व्यर्थ है। हमारा श्याम सुंदर दुखी है, वो हमें याद करके रोता है, वो हमें याद करके दुखी है। उद्धव, हमारा हृदय फटा जा रहा है ये सुनकर। ये सुनते हुए हमारे प्राण क्यों नहीं निकल रहे? मेरे प्राण धन मुझ निष्ठुरा राधा का नाम लेकर रोते हैं। ओह, उद्धव ने सोचा था कि ये बात कह दूंगा तो शायद श्री राधा रानी को अच्छा लगेगा, पर यहां तो उल्टा हो गया। ये कैसा विलक्षण प्रेम है। ओह, उद्धव ललिता सखी की ओर देखते हैं। ललिता सखी श्री राधा रानी को पंखा कर रही है। उद्धव से जल मंगवाया ललिता ने, जल पिलाया श्री राधा रानी को। अब कुछ होश आया था। क्या सोचकर कहा था तुमने उद्धव? क्या सोचा था कि तुम्हारे मुख से श्याम सुंदर के दुख का वर्णन सुनकर राधा प्रसन्न होगी? कृष्ण दुखी हैं और यहाँ राधा खुश रहे,
ये क्या सोच लिया था तुमने उद्धव? श्री राधा रानी उद्धव को समझाने लगी थी। प्रेम को अभी तक तुम समझ ही नहीं पा रहे हो उद्धव। अगर तुमने प्रेम को जरा भी समझा होता ना, तो तुम इस तरह की बातें नहीं करते। प्रेम विलक्षण है उद्धव। प्रेम में प्रियतम के सुख की कामना ही मुख्य है। वो सुखी हैं तो हम भी सुखी हैं। यही प्रेम का सिद्धांत है उद्धव। हम चाहें कैसे भी रहें, पर हमारा प्रिय प्रसन्न रहे। हमारे आंखों में आंसू चलेंगे, पर उनके अधरों पर मुस्कान होनी चाहिए। ये प्रेम है। पर उद्धव, तुमने जो बात अभी कही ना, ऐसी बातें प्रेमियों के सामने ना करना। मैं तो कठोर हृदय की स्वामिनी हूं। इतना सुनकर भी मेरे प्राण नहीं निकलते। पर अन्य किसी प्रेमी के आगे ये सब मत कहना, कहीं वो प्रेमी प्राण ही ना त्याग दे। सच्चे प्रेमियों को अपने प्रियतम के सुख में स्वयं का सुख दिखाई देता है, और जिसे प्रियतम के सुख में सुख दिखे, सच्चा प्रेमी वही है, जान लेना। यही कसौटी है प्रेम की, यही पहचान है प्रेमी की। पर उद्धव, तुम्हारी बातें अभी भी हमारे हृदय में घूम रही हैं। क्या सच में कृष्ण मेरे लिए रोते हैं? क्या सच में कृष्ण रात रात भर नहीं सोते? आह ललिते, उद्धव ये क्या सुना रहा है? मेरे कारण मेरे श्याम सुंदर दुखी हैं, वो सोते भी नहीं हैं। मैं क्या करूं अब ललिते? तू तो मेरी सखी है, बताना। मेरे प्राणनाथ दुखी हैं मेरे कारण। ये कहते हुए श्री राधा रानी फिर मूर्छित हो गई थी। उद्धव की आंखें फटी की फटी रह गईं। ओह, कैसा दिव्य प्रेम! प्रेम का रहस्य बता दिया श्री राधा रानी ने। मैंने तो ये सब इसलिए कहा था कि श्री राधा रानी को अच्छा लगेगा ये सुनकर कि दुखी श्री राधा ही नहीं, कृष्ण भी हैं। पर यहां तो उद्धव और गहरे डूबते जा रहे हैं इस प्रेम सागर में। अपने सुख की कामना का पूर्ण त्याग, प्रियतम के सुख में ही सुखी रहने की वांछा। श्री राधा रानी को अगर मैं कहता कृष्ण मथुरा में सुखी हैं, तो इनको आनंद होता। ओह, ये प्रेम का पंथ तो समझ के परे है। हे वज्रनाभ, उद्धव को पता भी नहीं चल रहा, पर वो प्रेम सिंधु में डूबते जा रहे हैं, गहरे गहरे और गहरे। और समुद्र में जितना गहरा कोई उतरता है, मोती भी वही पाता है। इस प्रेम सिंधु में डूबते जा रहे उद्धव को और गहरे उतरते जा रहे उद्धव को ये प्रेम के मोती मिल रहे हैं। क्या कभी समुद्र तट पर भी किसी ने मोती पाए हैं? मोती पाने के लिए तो गहरे उतरना ही पड़ेगा इस प्रेम समुद्र में। कितनी विचित्र घटना घट गई थी ना वज्रनाभ। जो देवगुरु का शिष्य, महान बुद्धिमान ज्ञानी ऐसा उद्धव आज प्रेम के अथाह जल में डूब गया था। पूरे 6 महीने तक ब्रज की लताओं पताओं से लिपट लिपट कर रोते रहे। श्री राधा रानी के चरण धूल को अपने माथे में तिलक के रूप में धारण करते रहे। राधा 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 कहते हुए कभी गिरिराज पर्वत में, कभी बरसाने के कुंजों में, कभी श्री वृंदावन के सघन वन में वो नृत्य करते, वो गाते। हाँ, प्रेम के गीत सहज प्रकट हो रहे थे उद्धव के मुख से। हे वज्रनाभ, उस दिन मैंने भी देखा और सुना था। मैं अपनी कुटिया में बैठा ध्यान कर रहा था कि मेरा ध्यान एकाएक टूट गया। मैंने देखा उद्धव यमुना स्नान करते हुए प्रेम उन्माद की स्थिति में पहुंच गए थे। मैंने स्वयं देखा, नीला रंग अब उन्मादी बन रहा था उद्धव को। हर नीले रंग में उन्हें अपना श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहा था। मैंने देखा वज्रनाभ, उद्धव दे भान भूल चुके थे उस दिन। वो गीत गा रहे थे, प्रेम के गीत।
उनका कंठ अत्यधिक प्रेम के कारण रूंध गया था। मैंने भी उस दिन सुना उद्धव गीत को। एक ज्ञानी को पागल प्रेमी बना डाला इस वृंदावन की पागल भूमि ने। उफ, वो गीत, वो उद्धव द्वारा गाया गया गीत। महर्षि शांडिल्य ने वज्रनाभ को वह गीत सुनाया जो उद्धव ने गाया था। हे वज्रनाभ, प्रेम जब बढ़ जाता है तब गीत प्रकट होते हैं। प्रेम के मोती ही गीतों के बोल बनकर प्रस्फुटित होते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।